हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। बच्चों, आपको कई दिनों से इंतजार है कि आंसर की सीबीटी 2 की कब तक आएगी। मैं इस वीडियो में आपको पुराना ट्रेंड भी आपको बताऊंगा और एक्सपेक्टेड डेट इस बार वाली भी बताऊंगा कि आंसर की आपकी कब तक आ सकती है। और मैं जो डेट आपको बताऊंगा आप देखना कि उसी डेट पर आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। देखो, यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगर अपन पुराने एग्जाम्स को बात करें, भाई अभी मोटे मोटे लेटेस्ट एलपी के 3 एग्जाम हुए हैं। जैसे अपन 2018 वाले की बात करें, 2024 वाले की बात करें, उसके बाद में ये कौन सा एग्जाम चल रहा है, ये 2025 वाला एग्जाम चल रहा है। 2018 वाले की अगर अपन बात करेंगे तो एग्जाम, लास्ट जो एग्जाम था ना भाई, जो भी शिफ्ट अपन होती है, तो सबसे जो लास्ट शिफ्ट थी वो 8 फरवरी को आपका सीबीटी 2 का एग्जाम समाप्त हो गया था। और आंसर की कब आई थी? 18 फरवरी को। मतलब यहां से जो 2018 वाला एग्जाम था असिस्टेंट लोको पायलट का, 2 दिन में रेलवे ने आंसर की जारी कर दी थी। उस टाइम पर रेलवे थोड़ा सा फास्ट था। चलिए, इसके बाद में अपन बात करेंगे कि 2024 जो पिछला वाला एलपी निकला है, उसमें 6 मई को आपका एग्जाम समाप्त हो गया था। और आंसर की कब आई थी मेरे प्यारे बच्चे? 8 मई को। अच्छा, यहां से ऊपर अपन बात करेंगे तो ये 18 फरवरी है। मतलब यहां से 10 दिन का समय लगा था, है ना। यहां से कितने दिन का समय लगा है? यहां से 10 दिन का समय लगा है। अगर मैं 2018 वाले की बात करूंगा, 2024 वाले की बात करूंगा तो 6 मई को लास्ट पेपर था, 8 मई को आंसर की आ गई थी। मतलब 2 दिन में यहां पर क्या हुआ था कि आंसर की आ गई थी। तो थोड़ा सा मतलब रेलवे थोड़ा सा फास्ट हो गया था, पहले स्लो था ना। चलिए, इसके बाद में अपन 2025 की अगर बात करें, भाई पुराना आंकड़ा तो ये बोलता है कि पहले उसने 10 दिन लिया, फिर थोड़ा घट के 2 दिन लिया। और यहां पर मैं मजे वाली बात आपको बता देता हूं कि ये आंसर की तो 18 फरवरी को आई थी, लेकिन उन्होंने एक नोटिस जारी किया था 16 फरवरी को, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपकी जो आंसर की है वो 18 तारीख को आएगी। मतलब 16 फरवरी को एक नोटिस जारी किया कि आपकी आंसर की 18 फरवरी को आएगी। अरे बात समझ में? तो कहीं ना कहीं जो इंटीमेशन था ना, वो 8 दिन में इसने दे दिया था, है ना कुछ आंसर की के बारे में जो सूचना थी वो 8 दिन में इसने दे दी थी। फिर ये घट के कितना हुआ? 2 दिन हुआ। लेकिन यहां से अब अगर इस बार वाले की अपन बात करेंगे तो 28 जुलाई को आपका सीबीटी 2 समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक आंसर की नहीं आई है। कितने दिन गुजर चुके हैं? 4 दिन गुजर चुके हैं, है ना भाई। 4 दिन गुजर गए ना, तो 29, 30, 31, 1 और आज ये 2 है। मतलब 4 से 5 दिन अपने गुजर चुके हैं। मेरा जो अंदाजा है, अगर पुराने अपन ट्रेंड की बात करें, तो यहां से मेरा जो अंदाजा बोलता है, भाई आज तो संडे था तो हो, आज तो वैसे भी देंगे नहीं, है ना। तो यहां से 3 तारीख को आपका मंडे है, तो मंडे को बहुत ज्यादा चांसेज है, मंडे को बहुत ज्यादा चांसेज है कि आपकी आंसर की आ जाएगी। लेकिन यहां से जो 3 डेट मैंने लिखी है ना, इन्हीं में से किसी एक ना एक डेट पर आपकी आंसर की जारी होने वाली है, क्योंकि विद इन 7 डेज रेलवे अपनी आंसर की जारी कर देता है। अरे बात समझ में? तो बहुत ज्यादा चांसेज है कि आज तो नहीं आएगी, क्योंकि संडे आज 3 तारीख को, 4, 5, 3 डेट मतलब आप लोग नोट कर लो, इन्हीं में से आपकी आंसर की आएगी। और बहुत ज्यादा चांसेज है कि 3 तारीख को आपकी आंसर किया जाए, मतलब सोमवार को आपकी आंसर किया जाए। चलिए, अब देखो, आंसर की आने के बाद में आपका अंतिम पड़ाव होगा साइकोलॉजी, है ना। जब तक साइको में आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, आप फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अरे बात समझ में? अब यहां से आप किसी भी टीचर का जब पेड कोर्स लेंगे ना, तो ये 4 बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब पूछना, इंक्वायरी करना, है ना। क्योंकि अगर ये 4 चीजें नहीं है ना किसी भी टेस्ट सीरीज में, मैं बता रहा हूं आप गलत जगह फंस जाएंगे। सबसे पहला तो, क्या उन्होंने वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड करवा के रखा है क्या? ज्यादातर क्या, मैं तो बोल रहा हूं सारी जितनी भी कोचिंग्स हैं जो साइकोलॉजी पढ़ाती है, उन्होंने अपने पेड कोर्स में 5 या 6 वीडियो से ज्यादा नहीं दे के रखा। लेकिन सिर्फ 5 या 6 वीडियो पढ़कर
क्या आप साइकोलॉजी में एक बेहतर कॉन्सेप्ट या फिर मैं आपको बोलूं कि पूरा जो सिलेबस है साइकोलॉजी का वो कंप्लीट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे। हिडन क्यूब की मैं बात करूं, ब्रिक टेस्ट की मैं बात करूं, वाच टेस्ट की मैं बात करूं, टेबल टेस्ट की मैं बात करूं, ये चार टॉपिक ऐसे है ना कि अकेले इन टॉपिक्स को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो करीब 25 से 30 घंटे तो आपको चाहिए ही चाहिए। आ रही बात समझ में? क्योंकि वो जमाना जा चुका है कि पेपर आसान बनते थे, अब थोड़े से जो पेपर है ना वो AI बेस्ड बन रहे हैं। जैसे आपने भी ट्रेड में देखा, ट्रेड का जो पेपर है वो कैसा आया था, पूरा का पूरा ट्रेड का पेपर AI से बनाया गया था। तो आजकल के जो सवाल बन रहे हैं ना वो AI से बन रहे हैं, और AI से जो सवाल बनते हैं ना उनका थोड़ा सा लेवल बढ़िया होता है ना। तो अगर लेवल एग्जाम का बढ़िया आता है तो यूं मान के चलो कि 4-5 वीडियोज में आपका बिल्कुल काम नहीं होगा, या तो आप फेल कर जाएंगे, या फिर यूं मान के चलो कि 19 या 20 नंबर पर आप लोग अटक जाएंगे। तो जो टीचर आपको प्रॉपर वीडियो क्लास दे रहा हो ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वीडियो से ही बनेगी। आप कितने भी टेस्ट मार लो, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आती है ना। टेस्ट मारने से क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे? क्या आपके नहीं होंगे। आपके जो डाउट है, आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो ट्रिक्स है, वो कैसे आपको आएगी मेरे प्यारे बच्चे? वो वीडियो क्लास से आपके पास में आएगी। तो करीब मैं मान के चल रहा हूं कि करीब ज्यादा नहीं ना तो करीब 70 घंटे का तो वीडियो क्लासेस आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर टाइम भी तो है, अभी 3 महीना है। आप ऐसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे जिसके टेस्ट के सॉल्यूशन नहीं है। अरे बात समझ में? कई सारे बड़े बड़े नाम कूपन कोड वाले जो कोचिंग अभी चल रही है मार्केट में, उन्होंने अपने टेस्टों में सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देके रखा। आप बिना सॉल्यूशन के क्या कर लोगे बताओ? आपको अगर हिडन क्यूब में कोई डाउट आ गया, अगर उसका सॉल्यूशन नहीं देके रखा तो फिर कहां कहां डाउट क्लियर करोगे? जो टेलीग्राम ग्रुपों में आप लोग डाउट डालते हो ना, वहां से डाउट क्लियर नहीं होते। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, वो एक टाइम खराब करने का एक जरिया होता है, जिससे कोचिंग वाले अपनी मार्केटिंग बना लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जब तक टेस्टों का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, यूं मान के चलो वो टेस्ट सीरीज आपके कोई भी काम की नहीं है। फिर टेलीग्राम ग्रुपों में आप अपना समय खराब करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। फिर लास्ट टाइम पर यही होता है। देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो टोटल मिलाकर भाई टेस्ट कितने होने चाहिए? भाई अभी आपके पास में टोटल मिलाकर 3 महीने है ना भाई। अक्टूबर लास्ट में है आपका पेपर, 30 अक्टूबर को आपका पेपर होना है साइकोलॉजी का। तो 3 माह का मतलब हो गया 90 दिन। अब 90 दिन के हिसाब से आपके पास में टेस्ट होना तो चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि आप साइकोलॉजी के जो टेस्ट हैं वो लास्ट में देना स्टार्ट करेंगे। भाई जिस बच्चे ने सोच ही लिया कि उसको लोको पायलट बनना ही है, स्टार्टिंग से वो टेस्ट देना स्टार्ट करेगा। अब यहां से आप न्यू मान के चलो कि एक दिन में आप ज्यादा नहीं तो 15 टेस्ट तो देंगे ना। अब इन 15 टेस्ट को आप वैसे मत समझो कि 1-1 2-2 घंटे के होते हैं, नहीं। कोई टेस्ट आपका 4 मिनट का होगा, कोई टेस्ट आपका 5 मिनट का होगा। हाईएस्ट जो टाइम होता है ना किसी भी टेस्ट में वो 10 मिनट का होता है। मैं सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि 15 फुल टेस्ट तो वैसे भी आप दे नहीं पाएंगे डेली के, है ना। तो यहां से 15 सेक्शनल टेस्ट तो आप लोग डेली के दोगे ना। तो यहां से भाई बेटा छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। मैं तो बोल रहा हूं ये 15 तो मतलब यूं ही आप लोग 2 घंटे में समाप्त कर लोगे 15 टेस्ट तो। अरे बात समझ में? लेकिन आप खुद सोचो भाई, आप जब साइको की तैयारी करेंगे तो कम से कम दिन के 5 या 6 घंटे तो प्रैक्टिस करेंगे ना। और दिन के 5-6 घंटे आप प्रैक्टिस भी करेंगे, 15 टेस्ट आप लगाएंगे, उनका सॉल्यूशन आप लोग देखेंगे, उनको एनालिसिस आप लोग करेंगे, तो यूं मान के चलो आराम से 6-7 घंटे आपके निकल जाएंगे, है ना। और उतना देना ही पड़ेगा आपको, उतना देना ही पड़ेगा। किसी की बातों में मत आना, मैं फिर बता रहा हूं। तो यहां से न्यू मान के चलो आपको कम से कम 1350 टेस्ट तो चाहिए ना सेक्शनल वाले। और डेली का अगर आप एक टेस्ट भी देते ना फुल वाला, तो भी 90 टेस्ट तो आपको, और किसी किसी दिन मान लो आपने 2 भी दे लिया तो 100 टेस्ट तो आपके पास में फुल वाले होने ही चाहिए। कोई भी कोचिंग वाला अगर आपको
करीब 1400 टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, फिर आप भटकते फिरोगे इधर उधर, क्योंकि टेस्ट तो फिर आपके समाप्त हो जाएंगे। मान लो कोई कोचिंग वाला आपको टोटल मिला के 350 टेस्ट दे रहा है, या फिर कोई भी कोचिंग वाला आपको टोटल मिलाकर 500 टेस्ट दे रहा है। ये 500 जो टेस्ट हैं वो आपके कितने दिन चलेंगे? हाँ, कितने दिन चलेंगे बताइए? ये 500 जो टेस्ट हैं वो आपके कितने दिन चलेंगे? 1 महीना चल जाएगा, फिर बाकी के 2 महीने क्या करोगे? क्या इन्हीं टेस्ट को बार बार देते रहोगे क्या? एक ही टेस्ट को बार बार देने का कोई फायदा नहीं है साइकोलॉजी में। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहां पर तो आपको फिर सवाल रट जाएंगे, फिर जब पेपर में जब नए सवाल आएंगे ना, तो फिर वहां पर बना नहीं पाएंगे आप लोग। आ रही बात समझ में? तो करीब 1600 टेस्ट आपके पास में होने चाहिए, और मैं बोलता हूं कि 150 टेस्ट फुल मॉक टेस्ट आपके पास में होने ही चाहिए, बढ़िया स्कोर अगर पेपर में करना है तो। अटेम्प्ट तो बेटा अनलिमिटेड ही होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट इसमें लगा के रखा है। उसी टीचर का कोर्स ज्वाइन करिएगा जिसमें सारी खूबियां हो। अंधभक्ति के चक्कर में मत पड़ना कि उसने इसका नाम ले लिया तो आप भी उसी का ज्वाइन करेंगे, वो एक मार्केटिंग होती है पैसा देकर। इस बात को समझो आप लोग। अरे बात समझ में? ये जो सिलेक्टेड बच्चे मार्केटिंग करते हैं ना, और फिर आपको एक कूपन कोड बताएंगे, वो एक पेड मार्केटिंग होती है, उनको पैसा दिया जाता है मार्केटिंग करने का। अरे बात समझ में? चलिए, अब यहां से मेरे प्यारे बच्चे मैं अपने कोर्स की बारे में बता देता हूं। बेटा मेरा कोर्स क्या है? मैं अपने कोर्स में टोटल मिलाकर दूंगा 1600 टेस्ट, जिसमें से फुल मॉक टेस्ट रहेंगे 150। इसमें 100 घंटे का जो वीडियो कोर्स है वो बिल्कुल नया वाला, मैं पुराना रिकॉर्डेड आपको नहीं दूंगा, बिल्कुल नया लेटेस्ट। जैसे आंसर की आपकी जारी हो जाएगी वैसे ये वाला कोर्स आपका स्टार्ट हो जाएगा, पर बिल्कुल नया पढ़ेंगे। क्योंकि हर साल क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, थोड़ी रिसर्च करते हैं तो ट्रिक्स में भी अपडेशन होता है। ऐसा थोड़ी कि मैं पुरानी ट्रिक्स ही आपको पढ़ाता रहूंगा, नहीं। इस बार मैंने कई सारे और भी ट्रिक्स का मतलब भाई पिछले बार तो आपको पता ही होगा कि जो मेरी ट्रिक्स आपने पढ़ी होगी तो, है ना, कि पूरे यूट्यूब पर हिडन क्यूब हुआ, ब्रिक्स हुआ, ये बच्चे मेरे से पढ़े थे लगभग सारे ही, जो है ना, कई बच्चे बताते नहीं है लेकिन वो बच्चे मेरे से पढ़े थे मतलब। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इस बार तो अपन और भी मतलब मेरी इतनी शानदार शानदार ट्रिक्स इस बार है कि आपको मजा आ जाएगा। तो 100 घंटे का वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा, बेसिक टू हाई लेवल तक चीजें मिलेगी। न्यू आरडीएसओ पैटर्न पर आपको पूरे के पूरे टेस्ट मिलेंगे। RK20 कूपन अप्लाइड करना, और ये पूरा का पूरा जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा 800 रुपए में। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिल रहा। अरे बात समझ में? क्योंकि यहां पर ये जो वीडियो कोर्स है ना, इसकी प्राइस मतलब अकेली प्राइस 500 रुपए है। कोई बच्चा सिर्फ वीडियो कोर्स लेगा तो अकेली प्राइस इसकी 500 रुपए है, लेकिन इधर 800 रुपए में सब कुछ आ गया, मतलब इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, इंडिया में एकमात्र साइको प्लेटफॉर्म है RK विद्यापीठ, मेरा वाला, जिसमें ये खूबियां हैं। ये खूबियां किसी भी और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी, भले जाके आप लोग पता कर लेना। जो सबसे अधिक क्वालिटी टेस्ट दे रहा हो। देखो यहां पर एक होता है कि आप कई सारे टेस्ट दे दो लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे ज्यादा तो दे ही रहा हूं भाई, 1600 टेस्ट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं, लेकिन सारे के सारे जो टेस्ट है ना, मेरे सारे के सारे टेस्ट क्वालिटी वाले है, मतलब है ना। इससे फर्जी टेस्ट मेरे नहीं है, एक भी फर्जी टेस्ट अपना नहीं है। देखो, एकमात्र RK विद्यापीठ ही ऐसा संस्थान है जिसमें इंटरफेस तो RDSO पैटर्न पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में जो कंटेंट है ना वो भी RDSO पैटर्न पर मिलेगा। बाकी के जो संस्थान है उसमें आपको सिर्फ इंटरफेस जैसी टेस्ट सीरीज बाहर से दिखनी चाहिए, बस वो आपको RDSO पैटर्न पर मिलेगी। अंदर का जो कंटेंट है ना उनका आपको RDSO पैटर्न पर नहीं मिलेगा। आप भले ही जाके खुद देख लेना। अरे बात समझ में? तो RK विद्यापीठ ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंटरफेस तो बिल्कुल RDSO पैटर्न है ही है। आप डेमो टेस्ट लगा के देख लो, जो लिंक में वेबसाइट मैंने दे के रखा है ना, उसमें 12 टेस्ट मैंने फ्री करके रखा है। किसी भी प्लेटफॉर्म ने 12 टेस्ट फ्री करके नहीं रखा। आ रही बात समझ में? आप उसको लगा के देखो, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि जिसकी आप सुनते थे वो पिछले साल तक बेस्ट था,
लेकिन इस बार भी बेस्ट हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है ना। आप खुद कंपेयर करो, मेरा कंटेंट आरडीएसओ पैटर्न है, मेरा इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न है, बाकी दूसरे बड़े बड़े कूपन जो कोचिंग सिर्फ कूपन कोड से चल रही है, आप उसका सिर्फ इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न उसका मिलेगा, उसका कंटेंट आपको आरडीएसओ पैटर्न नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी अगर अप लेवल हुआ ना, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ा ना, तो फिर आप झेल नहीं पाएंगे एग्जाम का प्रेशर। आ रही बात समझ में? ये आप बाद में फील करेंगे। मतलब चलिए, तो यहां से देखो इंटरफेस आरडीएसओ पैटर्न का क्या होता है। जैसे आरडीएसओ ने अगर घड़ी को नीला कलर कर दिया तो उन्होंने भी घड़ी को नीला कलर कर दिया, वो इसी को आरडीएसओ पैटर्न मानते हैं, मतलब है ना। आरडीएसओ ने अगर ऑप्शन ऐसे दे के रखे हैं तो उन्होंने भी ऑप्शन ऐसे बना दिया, इसको बोला जाता है कि वो आरडीएसओ इंटरफेस पर बनी है। लेकिन जो अंदर का कंटेंट है वो भी तो आरडीएसओ पैटर्न होना चाहिए ना। बिना अच्छे कंटेंट के वो टेस्ट रिच क्या काम किए भाई? सिर्फ इंटरफेस ही आरडीएसओ पैटर्न नहीं होना चाहिए, कंटेंट भी आरडीएसओ पैटर्न का होना चाहिए। एकमात्र मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने सबका कंटेंट देखा है ना, जिसमें इंटरफेस प्लस कंटेंट दोनों ही आरडीएसओ पैटर्न है। आप लोग खुद जाके देख लेना भले ही। एकमात्र ऐसा संस्थान जिसमें एआई बेस्ड क्वेश्चन मैंने काफी सारे डाले हैं, क्योंकि अभी जो पेपर बन रहे हैं ना वो सारे के सारे एआई बेस्ड ही बन रहे हैं। मैंने एआई बेस्ड क्वेश्चन मैंने क्यों डाले हैं? क्योंकि एकमात्र संस्थान मेरा आरके विद्यापीठ ऐसा है जिसमें सारे के सारे टेस्ट नए हैं। बाकी कोचिंगों में जाके देखोगे ना, बाकी इंस्टीट्यूट में आप लोग जाके देखेंगे, आप कूपन वाली कोचिंग में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको 90% टेस्ट मेरे प्यारे बच्चे पुराने ही मिलेंगे, है ना, वही पुराने वाले ही मिलेंगे, ज्यादा कुछ अपडेट किया नहीं उन लोगों ने। अरे आप खुद जाके देख लेना, मैं तो रियलिटी आपको बता रहा हूं। जो बच्चे पिछले साल अगर उनका टेस्ट लगा चुके हैं, क्या वो बार बार उन्हीं टेस्ट को लगाएंगे क्या? और उन्हीं टेस्ट को लगाएंगे तो उनको तो याद भाई पिछले बार जो चीजें उन्होंने लगाई थी, तो कहीं ना कहीं उनको वही चीजें वापस से याद आएगी, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। जो चीज अपने को रट जाती है उससे ज्यादा फायदा नहीं होता अपन को। एग्जाम में जब नई चीज पूछी जाती है तो फिर अपन बौखला जाते हैं वहां पर। मेरे सारे के सारे टेस्ट नए हैं, है ना, और मैंने एआई बेस्ड काफी सारे टेस्ट डिजाइन करे हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सके आपका जो पेपर आए वो मेरे यहां से 100% मैच हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे काफी सारे टेस्ट एआई बेस्ड है, और मतलब यूं मान के चलो करीब 300 से 350 टेस्ट तो मेरे एआई बेस्ड है, जो मैंने एआई से जनरेट किए हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी तो एआई से पेपर बना रहा है भाई। अपन को तो एक ट्रेंड को लेकर चलना पड़ेगा ना, लेटेस्ट ट्रेंड को। ऐसा थोड़ी है कि अपन पुराने ट्रेंड को ही चीजें लेकर चलते रहे। मेरी खुद की रिसर्च भी, एनालिसिस भी है। करीब यूं मान के चलो कि 1300 टेस्ट तो मेरे खुद के बनाए गए हैं, और करीब 300 350 जो टेस्ट हैं वो एआई बेस्ड है ना। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यही मिलेगा। अरे बात समझ में? चलिए, तो सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, और किसी भी बच्चे को अगर डाउट है ना कि कैसा टेस्ट होगा, आरडीएसओ पैटर्न बस एक ही इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो पिछले साल तक दे रहा होगा लेकिन इस साल भी दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे बात समझ में? कि इंडिया में क्या एकमात्र एक ही बंदा ऐसा ही क्या जो आरडीएसओ पैटर्न पर टेस्ट सीरीज बना सकता है? और तो बना ही नहीं सकता। मतलब आप जाकर तो देखो एक बार हमारा डेमो, आपको आरडीएसओ पैटर्न का 1 इंच इधर उधर नहीं मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आरडीएसओ पूछेगा बस वैसा ही आपको मिलेगा। अरे बात समझ में? चलिए, तो ये तो मतलब मैंने अपने कोर्सेज के बारे में बता दिया, क्योंकि मैं बाहर के लोगों से मार्केटिंग नहीं करवाता, मैं खुद ही अपनी मार्केटिंग करता हूं, है ना। और मैंने आपको आंसर की वाली डेट भी बता दी, वो करीब कल या परसों तक आ जाएगा, मतलब, है ना। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे पुराने वीडियोस देखना, है ना, हिडन क्यूब ब्रिक्स के इसी चैनल पर पड़े हैं, उनके व्यूज देखना और उनके कमेंट्स पढ़ना। आपको खुद क्वालिटी पता चल जाएगी कि सर की क्वालिटी क्या है। नमस्कार।